अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप लोग जो है इसको इन्जॉय कर सकें। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। आज एक मैं बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल ड्रमस्टिक लेके आई हूँ। बिल्कुल 10 मिनट में आप इनको तैयार कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ रहे हैं या शाम को आप लोगों को स्नैक खाने का दिल कर रहा है तो आप लोग इनको लाजमी ट्राई करें। बहुत मज़ेदार सॉफ्ट एंड जूसी सी ड्रमस्टिक आप लोगों की तैयार हो जाएंगी। तो इसके लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं, आप मैंने ड्रमस्टिक्स लिए हुए हैं जितने भी आप लेना चाहें। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया आधा चम्मच, 3 चम्मच यहाँ पे मैदा है, लेमन जूस है यहाँ पे 3 चम्मच, और नमक है, काली मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, लाल मिर्च है और मस्टर्ड पाउडर। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सॉसेस में मैंने यहाँ पे लिया है चिपोटले सॉस और सोया सॉस। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जितने आप लोगों को खटास चाहिए उतनी आप जो है लेमन जूस ऐड करें, जितने आप लोगों को मिर्चें चाहिए उतनी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार से सॉफ्ट से बनते हैं। मस्टर्ड पाउडर से इनके अंदर बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आता है और ये आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों को ये मज़े की लगी कि नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है, ताकि जो है मुझे पता चल सके कि आप लोग पसंद आई कि नहीं आई, मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो जो चिकन के लेग पीस हैं इनके अंदर हम फोक की मदद से कट्स लगाएंगे और ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने फोक ले लिया है और एक एक लेग पीस आप लोगों ने उठाना है। तो इसके अंदर ये देखिए ऐसे प्रिक करना है फोक के साथ आपने। तो अगर आप लोग नाइफ से कट लगाना चाहते हैं देन भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग फोक से लगाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। फोक से ये होता है कि ज़्यादा जगह पे अंदर मसाला चला जाता है, तो इसलिए मैंने फोक यूज़ किया है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जो मर्ज़ी जो है जिससे मर्ज़ी कट्स लगाएं फोक से। तो जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस किस कंट्री से, किस किस सिटी से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो है ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कहाँ कहाँ से मेरी ऑडियंस है। तो सारे लेग्स को जो है हमने फ्रॉक से प्रिक कर लिया। अब स्पाइसेस जो है एक बाउल लेना है, उसमें आपने ऐड कर देना है सारे। और जो है सारी आपने सॉसेस वगैरह जो निकाली हुई है, जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब आपने ऐड कर देना है। अच्छा, इसको मैं बहुत ना पतला नहीं रखूँगी, जो आप लोगों का बैटर है ना, क्योंकि ना ये फिर मसाला ना आपकी ड्रमस्टिक पे स्टिक नहीं होगा, ये गिर जाएगा मसाला। तो मैंने जो है बैटर को बहुत ज़्यादा सख्त रखा है, हार्ड रखा है, क्योंकि जैसे ही हम चिकन ऐड करेंगे उसका पानी भी होगा ना चिकन का, तो मसाला हमारा खुद ब खुद ही पतला हो जाएगा। तो आप लोग को एक्स्ट्रा पानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं किस तरह अब बिल्कुल जो है थिक सा एक पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। एंड अब इसके अंदर हम चिकन के जो लेग पीस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना शुरू करेंगे और लगाएंगे। आप हाथ की मदद से लगाएंगे तो ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। तो मैं भी जो है बस अब हैंड्स को यूज़ करूँगी। हैंड्स आपने वॉश कर लेने पहले एंड देन हम अच्छी तरह से चिकन का मसाज कर देंगे परफेक्ट, बिल्कुल कि कहीं से मसाला ना उतरा हो। मेरे पापा तो कहते हैं आप ना मुर्गी को जो है तकलीफ़ देते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो है मैंने मसाला जो है लगा दिया है। और आप लोग नज़र आ रहा है कि मसाला आप देखें ढीला होना शुरू हो गया। पहले बहुत हार्ड था, अब ये लूज़ हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह बस आपने इसको मसाज करते जाना, खुद ब खुद ही ये मिक्स होता जाएगा और लूज़ होता जाएगा। तो अब जो है अभी इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है ताकि ये सॉफ्ट से बने। तो ये देखें ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। और अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप फ़ौरन फ्राई करना चाहते हैं फ़ौरन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूँगी एंड हाफ़ एन आवर देखें हो गया। और इसके बाद अब मैं दोबारा फोक की मदद से थोड़ा थोड़ा इनको इस तरह प्रेक कर रही हूँ ताकि जो है थोड़े बहुत जो कसर रहेगी वो भी स्पाइस के अंदर चल जाए। तो आप लोगों ने लाजमी इस तरह प्रेक करना है। तो ये देखें प्रेक हो गया। ऑयल दूसरी तरफ हमारा गर्म हो गया। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया क्योंकि ये जल जाएगा, चिकन हमारा कच्चा है। तो हमने नॉर्मल सा इसको गर्म करना है ऑयल को ना। तो इसके अंदर अब आपने इसको शामिल कर देना और इसको आपने अभी फ़ौरन बिल्कुल नहीं हिलाना। ऑयल अगर आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ड्रमस्टिक्स आपकी चिपक जाएंगी और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जल जाएगा मसाला और चिकन कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है पहले 2 मिनट, फिर आपने मीडियम फ्लेम कर देना। 2 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है। पहले थोड़ा सा ये देखें इस तरह इनको लूज़ करना है साइड्स को और देन आपने इसको हिला लेना है। देखें एक साइड कुक हो जाएगी, फिर दूसरी साइड को भी हमने 2 से 3 मिनट कुक करना है और आपका परफेक्ट सा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा।
सिर्फ आपने जो है इसको बहुत यानी कि मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि चिकन कच्चा ना रहे। तो साइड चेंज करें, बी पेशेंट एंड जो है ना फिर 2 से 3 मिनट बाद देखें ड्रम स्टिक्स हमारी परफेक्ट दोनों तरफ से कुक हो चुकी हैं। इसको हम निकाल लेंगे अब और जो है सर्व करेंगे इसको हम। अच्छा, अगर आप लोग कम कलर लाना चाहते हैं तो आप कम भी ले आ सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दिया क्योंकि हमें ना थोड़ा ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद है। तो ये ड्रम स्टिक्स हम निकालेंगे, एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे एंड देन हम सेकंड बैच जो है अपना वो भी इसके ऊपर इसके अंदर शामिल कर देंगे। सेम एज इट इज़ आपने पहले 2 मिनट इनको नहीं छेड़ना, फिर आपने इनको छेड़ना, इनकी साइड चेंज करनी है, नहीं तो आपका मसाला उतर जाएगा। तो ये मैंने सर्व किया सॉस के साथ। आप लोग कोई किसी भी केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको अपने घरों में लाजमी ट्राई करना है और ये देखें कितनी सॉफ्ट है। और मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।